अगर आपने कभी कोई प्राइसिंग पेज ओपन करके चुपचाप क्लोज किया हो और ख़ुद से ये कहा हो चलो मैनुअली ही कर लेता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ जंगी, आप आए हैं चैनल जंगीनियर पे। मैं वो चीज़ें फ्री में बनाता हूँ जिनके लोग हर मंथ पैसे देते हैं और पूरा तरीका दिखाता हूँ ताकि आप भी बना सको। एंड तक रुको क्योंकि लास्ट 2 मिनट्स वो हैं जहाँ आप इसे अपने प्रोजेक्ट पे अपनी लैंग्वेज पे पॉइंट करोगे। वही पार्ट है जो एक्चुअली आपका वीक चेंज करता है। पहले ऑनेस्ट वर्जन सुन लो ताकि अभी डिसाइड कर सको कि आपका टाइम लगाने लायक है या नहीं। आप एक स्पेक लिखते हो सिंपल इंग्लिश में कि क्या बनाना है। आपके लैपटॉप पे चलता हुआ मॉडल कोड लिखता है, एक स्क्रिप्ट वो फाइल्स आपके प्रोजेक्ट में डाल देती है, फिर आपका टर्मिनल उन पे 3 चेक्स रन करता है। कंपाइल होती है, क्लीन है, टेस्ट पास हैं, सब ग्रीन, काम खत्म। कुछ फेल हुआ, वर्कफ्लो एग्जैक्ट एरर आउटपुट उठाता है, मॉडल को वापस देता है, साथ में आपकी रियल सोर्स फाइल्स और बोलता है फिक्स करो। फिर दोबारा चेक्स 4 अटेम्प्ट्स तक। अब ऑनेस्ट पार्ट, ये मैजिक नहीं है, ये आपको रिप्लेस नहीं करता, ये आपके सोते हुए आपका स्टार्टअप नहीं बना देगा। ये सिर्फ एक काम करता है, इस जॉब का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग लूप। रन करो, फेल हो, एरर रीड करो, फिक्स करो, फिर रन करो। वो लूप ये आपके लिए चलाता है जब तक आप चाय बना रहे हो। बस यही पिच है और एक बार ये चल गया तो पुराने तरीके पे वापस जाना पॉइंटलेस लगता है। चाहिए क्या? एक फोल्डर जिसमें थोड़ा कोड हो, 3 कमांड्स जो पहले से चलती हों, एक कंपाइल करे, एक लिंट करे, एक टेस्ट रन करे और एक मॉडल जो आपकी अपनी मशीन पे चल रहा हो। बस यही लिस्ट है और ध्यान दो इस लिस्ट में क्या नहीं है, क्रेडिट कार्ड। स्टेप 1, कंफर्म करो कि आपका मॉडल आंसर कर रहा है। मैं लोकल जेमिनी सर्वर यूज़ कर रहा हूँ पोर्ट 8081 पे, पिछली वीडियो वाला। लेकिन सच ये है कि कोई भी ओपन एआई कंपैटिबल एंड पॉइंट चलेगा, ओलामा, एलएम स्टूडियो, जो भी आपके पास ऑलरेडी चल रहा है। फॉर्मेट सेम होना चाहिए, बाकी वर्कफ्लो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंडोज़ के लिए हर कमांड इस पीडीएफ गाइड में, जिसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टेप 2, N8N इंस्टॉल करो, फिर स्टार्ट करो। लेकिन इन 2 लाइंस को बहुत ध्यान से देखो क्योंकि ज़्यादातर लोगों का बिल्ड यहीं ब्रेक हो जाता है शुरू होने से पहले ही। N8N अपने कोड नोड्स को एक सैंडबॉक्स में रन करता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो सैंडबॉक्स आपको ना फाइल सिस्टम्स टच करने देता है ना टर्मिनल कमांड्स रन करने, जो अनफॉर्चुनेटली वही 2 चीज़ें हैं जिनसे ये पूरा वर्कफ्लो बना है। पहली लाइन उन्हें अनलॉक करती है, दूसरी लाइन कोड को मेन प्रोसेस के अंदर रखती है क्योंकि अलग रनर प्रोसेस इस परमिशन को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और ये सिर्फ उसी विंडो पे अप्लाई होती है जहां आपने टाइप किया। डेस्कटॉप शॉर्टकट से N8N स्टार्ट करो और आपको मिलेगा कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। मेरे 40 मिनट्स इस पे गए, आपके 40 मिनट्स अभी बच गए। लाइक बटन का डिसीजन आपका है। स्टेप 3, और यही वो स्टेप है जो लोग स्किप करना चाहते हैं, मत करना। कोई भी फोल्डर चलेगा, Nest.js जैसा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, रिएक्ट, पाइथन, गो, एम्प्टी डायरेक्टरी भी चलेगी, या वो साइड प्रोजेक्ट जो आपने मार्च में जोड़ दिया था। मेरे फोल्डर में कोई स्पेशल बात नहीं है, लेकिन आपके प्रोजेक्ट के पास 3 वर्किंग कमांड्स होनी चाहिए। एक टाइप चेक करे, एक लिंट करे, एक टेस्ट रन करे, और ये तीनों आपको अभी अपने हाथ से रन करके देखनी है कुछ ऑटोमेट करने से पहले, क्योंकि अगर नहीं किया तो होगा ये, आपका लिंटर पहले से ही किसी पुरानी फाइल पे नाराज था, आप एजेंट स्टार्ट करते हो, फेल होता है, मॉडल वो कोड फिक्स करने लग जाता है जो उसने लिखा ही नहीं, फिर फेल, 4 अटेम्प्ट्स, सब वेस्ट। मेरे साथ ऐसा 2 दफ़ा हो चुका है एक ऐसे प्रॉब्लम पे जो एआई के आने से पहले से ही था। क्लीन बेसलाइन ही वो चीज़ है जो बाद की फेलियर को मीनिंग देती है। 30 सेकंड्स अभी या 30 मिनट्स की कन्फ्यूजन बाद में, आपका डिसीजन है। और अगर फोल्डर रेपो नहीं है तो गिट इनिट जरूर करो। इस चीज़ की हर अटैम्प्ट एक कमिट बनती है, मतलब आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ और एक कमांड से सब वापस कर सकते हो। ठीक है, कैनवस टाइम। नोड 1 एक मैनुअल ट्रिगर है, वो एक बटन है। आगे बढ़ते हैं। नोड 2 का नाम है कॉन्फ़िग और ये पूरे बिल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट डिज़ाइन डिसीजन है। नीचे का सब कुछ इसी एक नोड से रीड करता है, आपका प्रोजेक्ट पाथ, सोर्स फोल्डर, तीनों कमांड्स, मॉडल का नाम और आपका फीचर स्पेक। मतलब जब आपको इसे किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे ले जाना हो, अलग लैंग्वेज, अलग फीचर, अलग फोल्डर, आप कुछ दोबारा नहीं बनाते, आप ये एक नोड ओपन करते हो और टैग चेंज कर देते हो। ये याद रखना क्योंकि वीडियो के एंड में यही पूरा ट्रिक है। एक बार बनाओ, हमेशा के लिए एम करो। विंडोज़ यूजर्स के लिए एक चीज़, पाथ में फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ करना, बैक स्लैशेस नहीं। बैक स्लैश वाला पाथ जेसन से पास होता है और दूसरी तरफ साइलेंटली करप्ट होकर निकलता है और आप कभी गेस नहीं कर पाओगे। फॉरवर्ड स्लैश विंडोज़ पे बिल्कुल ठीक चलता है, बस वही यूज़ करो। नोड 3 मॉडल की कॉल है और ध्यान दो ये एक
प्लेन HTTP रिक्वेस्ट है, ना कोई फैंसी AI नोड, ना LangChain, ना कोई फ्रेमवर्क, क्योंकि हमारा लोकल सर्वर OpenAI फॉर्मेट बोलता है। N8N इसे बाकी किसी भी API की तरह ट्रीट करता है। अब बॉडी ये सिस्टम प्रॉम्प्ट मेरे साथ रीड करो, क्योंकि इसमें एक इंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा काम कर रही है। हम कोड नहीं मांग रहे, हम एक JSON ऑब्जेक्ट मांग रहे हैं जिसमें फाइल्स की अरे हो, हर फाइल का पाथ और पूरा कंटेंट, एवरीथिंग। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वर्कफ्लो का सिंपल वर्जन मॉडल के रिप्लाई को एक फाइल में लिख देता है, जो बिल्कुल ठीक चलता है तब तक जब तक आपके फीचर को 6 फाइल्स ना चाहिए हों, और हर रियल फीचर को 6 फाइल्स चाहिए होती हैं। एक रिस्पॉन्स, जितनी मर्जी फाइल्स, सही फोल्डर्स और डिस्क पे लिखने वाला नोड बस अरे पे चलता है। यही एक डिसीजन है जिसकी वजह से बाकी का बिल्ड इतना छोटा है। नोड 4 अप्लाई चेंजेस। नोड 4 उस जेसन को लेकर आपकी डिस्क पे रखता है, और इसमें 2 लाइंस हैं जिनको मैं पर्सनली डिफेंड करना चाहता हूं। पहली ये गार्ड है, हर पाथ रिजॉल्व होकर चेक होता है। अगर मॉडल ने कभी ऐसा पाथ बनाया जो आपके प्रोजेक्ट से बाहर निकलता हो, तो ये लिखने से रिफ्यूज कर देता है। क्या ऐसा कभी होगा? शायद नहीं। क्या ये 4 लाइंस हैं? हाँ, रख लो। दूसरी ये देखो, रिप्लेसमेंट कैसे लिखना है। ये एक फंक्शन है, स्ट्रिंग नहीं। वजह यह है, अगर आप जावास्क्रिप्ट के रिप्लेस को प्लेन स्ट्रिंग दो तो आपके नए कोड के अंदर जो $साइन है उसे वो सब्स्टिट्यूशन पैटर्न समझ लेता है। $%, $1, बैकटिक। जावास्क्रिप्ट उन्हें देखकर समझ जाता है कि आप उससे बात कर रहे हो। अब जैसे ही आपके जनरेटेड कोड में एक टेम्पलेट लिटरल आया जो जावास्क्रिप्ट में हर दूसरी लाइन पे आता है, आपकी फाइल साइलेंटली खराब हो गई। ना एरर, ना वार्निंग, बस गलत कोड और एक बग हंट जो आपकी पूरी रात खा जाएगी। फंक्शन वाला फॉर्म इन सबको इग्नोर कर देता है, एक एरो और प्रॉब्लम खत्म। ये वो चीज़ है जो कोई ट्यूटोरियल में नहीं डालता, क्योंकि बोरिंग है, और यही वो चीज़ है जो डिसाइड करती है कि आपका बिल्ड चलेगा या नहीं। नोड 5 3 गेट्स। नोड 5 वो जगह है जहां हम मॉडल पे ट्रस्ट करना छोड़कर वेरीफाई करना शुरू करते हैं। 3 चेक्स इसी ऑर्डर में, टाइप चेक, लिंट एंड टेस्ट्स। और पहली फेलियर पे रुक जाओ। और ये ऑर्डर डेकोरेशन नहीं, टाइप चेक सबसे सस्ता है और सबसे आसान फिक्स। ऐसे कोड पे टेस्ट रन करने का कोई फायदा नहीं जो कंपाइल ही नहीं होता। लिंट दूसरे नंबर पे, और इसे सब लोग स्किप कर देते हैं। तो मुझे केस बनाने दो। कोड आपके सारे टेस्ट पास कर सकता है, और फिर भी उसमें अनयूज्ड इंपोर्ट्स हों, साइलेंट एनी टाइप्स हों, डेड कोड हो, और कंसोल लॉग्स जो आप भूल गए हो। टेस्ट बिहेवियर चेक करते हैं, लिंटर ये चेक करता है कि आपको इस कोड पे शर्म तो नहीं आएगी। हम ऐसा कोड नहीं बना रहे जो टेक्निकली चल जाता है, वो कोई भी जनरेट कर सकता है। हम ऐसा कोड बना रहे हैं जहां पे आप अपना नाम लिख सको। फिर टेस्ट सबसे महंगे वाला, सबसे लास्ट में, ऐसे कोड पे जो पहले से कंपाइल भी होता है और क्लीन भी है। एक टेक्निकल बात, जब कोई कमांड फेल होती है, नोड एक्सेप्शन थ्रो करता है, और जो आउटपुट आपको चाहिए वो एरर मैसेज में नहीं होता, वो err.stdout पे बैठा होता है। उसे वहां से पकड़ना ही वो फर्क है। वर्कफ्लो क्रैश हो गया और वर्कफ्लो ने कुछ सीख लिया के बीच में। नोड 6 एंड 7 ब्रांचिंग। नोड 6 एक इफ है, पास्ट ट्रू है इधर जाओ, वरना फिक्स करने जाओ, और ये लो आपके अगले 40 मिनट्स फ्री। जब आप N8N में एक्सप्रेशन लिखते हो, वो पीछे से खुद एक इक्वल साइन लगा देता है। अगर आप भी एक लगा दो तो आपको फॉल्स नहीं मिलता, आपको मिलती है एक स्ट्रिंग, कोट इक्वल्स फॉल्स कोट, जो ना ट्रू है ना फॉल्स, वो बस डिसअपॉइंटेड है आपसे। शुरू वाला इक्वल्स साइन डिलीट कर दो, बस यही फिक्स है। और अब आप ये एरर 2 सेकंड्स में पहचान लोगे, 20 मिनट्स में नहीं। नॉट एट फॉल्स ब्रांच है, और ये 3 काम करता है। ये आपकी करंट सोर्स फाइल्स रीड करता है, सीधा डिस्क से, किसी पुराने नोड से नहीं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लूप के अंदर पुराने नोड का रेफरेंस बहुत जल्दी कंफ्यूजिंग हो जाता है। कौन सा लैब फाइल सिस्टम को हमेशा सच पता होता है। ये फेलिंग आउटपुट आगे लेके जाता है और ये काउंट करता है। ये छोटा सा बिल्ट इन रन इंडेक्स काउंट करता है कि ये नोड इस एग्जीक्यूशन में इतनी बार चल चुका है। फ्री आइट्रेशन काउंटर, और 5th अटेम्प्ट में हम जानबूझकर थ्रो एरर करके लूप रोक देते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद मान लेना चाहिए कि अब ये डिबगिंग नहीं कर रहा, अब ये नेगोशिएट कर रहा है। 4 अटेम्प्ट्स, अगर 4 में नहीं हुआ तो प्रॉब्लम यूजुअली आपका स्पेक होती है या कोई मिसिंग पैकेज, ना कि ऐसी चीज जो ओल्ड लैब्स से सॉल्व हो जाए। नोड 9 फिक्सर बेस्ट पार्ट, और ये वो पार्ट है जिस पे मुझे सच में प्राउड है, तो जरा साथ रहो। फिक्सर बनाने का ऑब्वियस तरीका यह है, एरर्स वापस भेजो, पूरी फाइल दोबारा लिखवा लो, और वो चलता भी है, लेकिन वो बुरा है 3 वजह से। 1, मॉडल वो कोड भी दोबारा लिख देता है जिसे टच करने को किसी ने नहीं बोला था और चुपचाप चेंज कर देता है। 2, चलते हुए फंक्शंस बिना वजह कुछ चेंज होकर वापस आते हैं। 3, हर अटेम्प्ट एक पूरी रीजनरेशन है
तो एक लाइन का फिक्स उतना ही टाइम लेता है जितना पूरा फीचर बनाने में लगा था। तो हमारा फिक्सर फाइल्स रिटर्न नहीं करता, वो एडिट्स रिटर्न करता है। हर एक में कौन सी फाइल, उसमें अभी जो एग्जैक्ट टेस्ट है और उसकी जगह क्या आना चाहिए। 3 लाइंस चेंज होती हैं, बाकी सब वैसे का वैसा, क्योंकि उसे दोबारा लिखा ही नहीं गया। और यही वो सेफ्टी रेल है जो इस सब को काम करने लायक बनाती है। कुछ भी टच करने से पहले हम काउंट करते हैं, वो फाइंड टेक्स्ट टच फाइल में एग्जैक्टली एक बार होना चाहिए। 0 मैचेस रिजेक्ट, 5 मैचेस रिजेक्ट, क्योंकि आपका मतलब कौन सा था, कौन सी फाइल को हमने, कौन सी लाइन को हमने एडिट करना है। अगर वो मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, रिजेक्ट हुई एडिट से कुछ क्रैश नहीं होता, वो एक लिस्ट में चल जाती है और वो लिस्ट अगले लैब में मॉडल को वापस मिलती है इस नोड के साथ के ये अप्लाई नहीं हुई, टेक्स्ट ज्यादा ध्यान से कॉपी करो। तो एक नियर मिस आपको एक अटेम्प्ट का खर्चा देती है, फाइल खराब होने का नहीं। सिस्टम फेल सेफ है। और नहीं, हम डिफ्स यूज नहीं कर रहे, मॉडल लाइन नंबर्स में बहुत खराब है और गलत चंक हेडर साइलेंटली फेल होता है। लूप क्लोज करना और अब एक कनेक्शन फिक्सर से वापस अप्लाई चेंजेस के अंदर, बस यही है पूरी चीज। एक लाइन और ये पाइपलाइन से एजेंट बन गया, बाकी कुछ नहीं बदला। अप्लाई चेंजेस बस देखता है कि जेसन में कौन सी कीज आई हैं, फाइल्स या एडिट्स, और वही करता है। उसे बिल्कुल नहीं पता उससे कौन सा एजेंट बात कर रहा है और जरूरत भी नहीं। अभी लाइव रन करके चेक कर लेते हैं। चलो एक तरफ टर्मिनल, दूसरी तरफ NA10 रन करते हैं। कॉन्फिग इंस्टेंट कोडर एजेंट, ये 30 से 60 सेकंड्स लेगा और पूरा मॉड्यूल लिख रहा है। अब चेक्स, पहले टाइप चेक। अब देखो ये मुझसे कुछ पूछ नहीं रहा, गैदर कॉन्टेक्स्ट फाइल्स रीड कर रहा है। फिक्सर सोच रहा है। उस डिफ को देखो, 3 लाइंस, पूरी फाइल दोबारा नहीं लिखी। मेरी तरफ से 0 इनपुट 0 रुपीस। और अगर एग्जैक्टली देखना हो कि उसने क्या किया, हर अटेम्प्ट की एक कमिट और ये रही आपकी चेंज। आपके अपने रैपो में पूरी तरह रिव्यू हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप देख ना सको या वापस ना कर सको। अब इसे अपना बनाओ। लास्ट चीज, और यही वो है जिसका मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। आपने अभी जो कुछ देखा उसमें मेरे बनाए हुए फीचर से कोई कनेक्शन नहीं। देखो, स्टैक चेंज करो, 3 कमांड्स चेंज करो, फाइल एक्सटेंशंस चेंज करो, एक अलग स्पेक लिखो, वही वर्कफ्लो। अब पाइथन, गो, रस्ट, रिएक्ट, एक CLI टूल, एक स्क्रैपर, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। एक एडवाइस जरूर दूंगा, एक रन में एक ही मॉड्यूल। 20 फाइल्स देकर होप मत करो। पहले डाटा मॉडल, फिर सर्विस, फिर राउट्स। हर रन ग्रीन से शुरू होता है, तो जब कुछ फेल हो तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि किसने किया। एम्बिशंस अच्छी चीज हैं, एक ही प्रॉम्प्ट में एम्बिशन वो तरीका है 4 अटेम्प्ट्स जलाने का और कुछ ना सीखने का। देखो, मुझे पता है आप में ज्यादातर लोग यहाँ क्यों हैं, क्योंकि जो टूल्स ये काम करते हैं उनकी मंथली सब्सक्रिप्शन उससे ज्यादा बनती है जितना आप अभी जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि आप 2 जॉब्स के बीच में हो, या ऐसी जॉब में हो जो सैलरी के नाम पे इंसल्ट देती है, या अभी पढ़ रहे हो और हर सब्सक्रिप्शन एक रियल डिसीजन है। और इस सिचुएशन में बंदे को जो बेचा जाता है वो यूजुअली हाइप होता है। कोर्स खरीदो, शॉर्टकट लो, 10 गुना आउटपुट। मैं उसकी जगह आपको बस वायरिंग दिखा देना पसंद करता हूँ, क्योंकि आपने आज जो बनाया वो एक वर्कफ्लो नहीं, वो एक पैटर्न है। जनरेट करो, रन करो, फेलियर रीड करो, फिक्स करो, रिपीट करो। ये पैटर्न इस एक वीडियो से ज्यादा वैल्यूएबल है और ये आपके अपने हार्डवेयर पे हमेशा के लिए फ्री चलता है। आपको ना किसी की परमिशन चाहिए थी, ना सब्सक्रिप्शन। आपको एक फीडबैक लूप चाहिए था जो मॉडल देख सके, अब वो आपके पास है। पूरी रिटर्न गाइड का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री, ना ईमेल ना साइन अप। विंडोज, मैक और लिनक्स तीनों की कमांड्स, हर कोड ब्लॉक और मेरी हर गलती, ताकि आपको दोबारा ना करनी पड़े। अगर चल गया, कमेंट्स में बताओ कि आपने इसे किस चीज पे पॉइंट किया, मैं सब रीड करता हूं। और अगर ब्रेक हो गया वो जरूर बताना, स्पेशली वो बताना, मिलकर ठीक कर लेंगे। मैं इस चैनल पे महंगी चीजें फ्री में बनाता रहूंगा। सब्सक्राइब कर लो अगर आप उस वक्त यहां होना चाहते हो। कीप बिल्डिंग स्मार्ट। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।